product of linear momentum and radius. Now we have a body which consists of n particles. Suppose this is the axis of rotation. और अच्छा हाँ, एक चीज और बता देता हूं मैं कि अगर एक्सिस इस तरीके से बना हुआ है, मतलब ये बॉडी से चिपका हुआ है, बॉडी की प्लेन में, और अगर यहाँ पर गैप है, ऊपर दिख रहा है सेंटर तक और फिर नीचे से दिख रहा है, मतलब ये बॉडी की प्लेन पर ऐसा परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर रहेगा तो बीच का हिस्सा नहीं दिखाई देगा। पूरा अगर ऊपर से नीचे तक रहेगा तो समझ लो चिपका हुआ है, प्लेन में है, और अगर बीच में गैप आ गया तो समझ लो ये उसके ऊपर में परपेंडिकुलर है। तो ये एक बॉडी है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है। आफ्टर दैट यहाँ पर पहला पार्टिकल है जिसका मास है m1, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन v1। फिर ये दूसरा पार्टिकल जिसका मास m2, इसका डिस्टेंस r2 और इसकी वेलोसिटी v2। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा बट डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। ये तीसरा m3, r3, v3 और ये nth नंबर का mn, rn, vn। फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, that is L1 and it is equal to m1 v1 r1। बराबर है? समझ में आया बेटा ये वाला फॉर्मूला? जल्दी से यस और नो कमेंट करके बताएंगे। एंगुलर मोमेंटम का जनरल फॉर्मूला mvr है, तो फर्स्ट वाले का एंगुलर मोमेंटम L1, मास m1, वेलोसिटी v1, रेडियस r1। बट we know that v is equal to r into ओमेगा। फर्स्ट पार्टिकल की अगर बात करें तो v1 is equal to r1 ओमेगा 1। ओमेगा 1 रहेगा या नहीं रहेगा? यस और नो? इसके पहले डिस्कस हो चुका है। रहेगा? नहीं रहेगा। अच्छा, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के हिसाब से भी कांस्टेंट होंगी हर पार्टिकल की, और डायरेक्शन के हिसाब से भी कांस्टेंट होंगी। ठीक है, अब इसके अंदर में एक्सिस फिक्स ये जो है ये बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है हमारा। मतलब सिलेबस में अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर में एक्सिस फिक्स रहने वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं। एक्सिस फिक्स ही माना जाएगा। और वो एक्सिस जो है वो कहां से गुजर रहा है? मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से बोल दिया मतलब फिक्स हो गया वो। ठीक है, इतना तो मतलब समझ में आ जाना चाहिए आपको। बहरहाल ओमेगा कांस्टेंट रहेगा फॉर मैग्नीट्यूड एज वेल एज फॉर डायरेक्शन, बट लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। फिर v1 v2 v3 क्यों लिया गया? इसलिए लिया गया क्योंकि हर पॉइंट पर डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है, कोई इधर है कोई उधर है। पर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से ऊपर की तरफ ही निकलेंगे, इसलिए ओमेगा हर एतबार से कांस्टेंट है, इसलिए सबका ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। ये ओमेगा सबके लिए सेम। v1 की जगह r1 इंटू ओमेगा रख देंगे हम, तो फॉर्मूला बनेगा L1 इज इक्वल टू m1 r1। r1 ये भी आ गया, r1 ये भी आ गया, तो यहाँ पर आ गया r1 स्क्वायर और ये आ गया ओमेगा। दूसरे पार्टिकल के लिए बेटा L2 इज इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। थर्ड के लिए L3 m3 r3 ओमेगा। और n नंबर के लिए Ln इज इक्वल टू mn rn square omega. Now total angular momentum, that is L, it will be the sum of all the individual angular momentums L1 plus L2 plus dash dash plus Ln। तो यहाँ पर इसको कंक्लूड करने के लिए आप लोगों को याद क्या रखना है कि डैश के पहले भी प्लस लगेगा और बाद में भी प्लस लगेगा। अगर ये नहीं लगाते हो आप लोग तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आप लोगों को। सारी वैल्यूज रख देंगे हम। L इज इक्वल टू L1 की जगह रखेंगे बेटा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस डैश डैश प्लस mn rn स्क्वायर ओमेगा। What is common in this equation? That is omega.
तो ओमेगा अगर कॉमन निकल जाएगा तो फॉर्मूला बनेगा L इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस Mn Rn स्क्वायर और बाहर में ओमेगा. व्हाट इज दिस क्वांटिटी विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड द ब्रैकेट? M1 R1 स्क्वायर. दैट इज वेरी गुड. दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से. बट M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस Mn Rn square is equal to algebraic sum of I is equal to 1 to n mi Ri square and it is equal to what? I. तो पूरे ब्रैकेट की जगह हम रख देते हैं I और इसकी जगह अगर I रख देंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा L is equal to I into ओमेगा. ये है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर 3 मार्क्स फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन इस एक्सप्रेशन से ही हमको रिप्रेजेंट करना है इस लेसन के एतबार से. तो व्हाट इज आई? दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एंड व्हाट इज ओमेगा? दैट इज एंगुलर वेलोसिटी. now what is angular momentum? Angular momentum is defined as the product of moment of inertia and angular velocity of the body, I into omega. समझ में आया बेटा? यस और नो कमेंट करके बताएंगे. ओके. नाउ इसका कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है बाकी रहना, रिमेन्स अनचेंज्ड. मतलब एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा. एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस था जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में. सर एल वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन कैसे है? एज पर द रूल ऑफ राइट हैंड रूल. जो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की होती है. और इन चारों की डायरेक्शन हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल. कंजर्वेशन जो है वो हमें ये बताता है कि उसकी कीमत, उसकी वैल्यू जो है वो अनचेंज होगी, चेंज नहीं होगी. जैसे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो, वर्क से एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल स्टडी. लेकिन किसी यूनिवर्स के हिस्से की जो क्वांटिटी है एनर्जी की वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. कंजर्व को जनरल लैंग्वेज में हम कांस्टेंट या चेंज ना होने वाला बोल सकते हैं. अब एंगुलर मोमेंटम जो है बेटा वो ऐसी क्वांटिटी है, लीनियर मोमेंटम भी है, जो कभी चेंज नहीं होती बल्कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती रहती है. जैसे एक कंचा जो होता है, गिलास, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में पता नहीं है, उससे दूसरे कंचे को अगर हम मारते हैं वो उसे जाकर टकराता है. और टकराने के बाद जब वो चल रहा है तो उसके पास मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी है, लीनियर मोमेंटम. और ये वाला रुका हुआ है, उसका मोमेंटम 0 है. जब वो उसे टकराया तो ये रुक जाता है और ये चलने लगता है, मतलब इसका मोमेंटम इसमें ट्रांसफर हो गया. फिर बाद में फ्रिक्शन वगैरह होता है अर्थ के साथ में तो वो रुक जाता है. अगर जमीन ना हो, अर्थ ना हो, जब एयर ना हो, एयर फ्रिक्शन, अर्थ का फ्रिक्शन ना हो, तो वो दूसरा वाला कंचा जो है हमेशा चलता रहेगा. मतलब उसका मोमेंटम जो है वो हमेशा बाकी रहेगा. इट विल नेवर चेंज. अगर उसको चेंज करना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. दैट वाज अबाउट लीनियर मोमेंटम. नाउ एंगुलर मोमेंटम. अर्थ जो है वो रोटेट हो रही है. कब से हो रही है? फर्स्ट टाइम उस पर ऐसा टॉर्क लगा होगा, टॉर्क लगने के बाद में वो रोटेट हो रही है. कब से हो रही है? कई मिलियन बिलियन ईयर्स, लाखों करोड़ों साल से रोटेट हो रही है. लेकिन क्या वो कभी रुकती है? क्या वो कभी अपनी वेलोसिटी को चेंज करती है? क्या वो कभी अपना एंगुलर मोमेंटम चेंज करती है? नहीं. अगर उसे चेंज करना है, इफ यू वांट टू चेंज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ, तो आप लोगों को क्या करना होगा? आप लोगों को उस पर
ये लगाना पड़ेगा, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, सॉरी उल्टा बोल दिया, एक फोर्स इधर है तो दूसरी फोर्स इधर। व्हाट इज दिस? टू अपोजिट फोर्सेस, कपल ऑफ फोर्सेस, मूवमेंट ऑफ फोर्सेस। जल्दी बोलो इसका नाम। वेरी गुड, दैट इज टॉर्क। मतलब उस पर क्या लगाना पड़ेगा? टॉर्क। लेकिन अगर अर्थ पर टॉर्क नहीं लग रहा है तो टॉर्क के ना लगने की वजह से उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इसको प्रूफ कल करेंगे हम, आज मैं सिर्फ इसके एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूं और डेफिनेशन बना लेते हैं। इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी is zero, then angular momentum of the body rotating performing rotational motion will be conserved, will be unchanged। अगर किसी बॉडी में, सिंपल लैंग्वेज में यही है कि अगर किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आपको चेंज करना है, चाहे उसका ओमेगा बढ़ाना हो या कम करना हो, तब उस पर आप लोगों को टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर टॉर्क काम नहीं कर रहा है तो कोई बॉडी जो कि घूम रही है वो सदियों तक, अरबों खरबों सालों तक वैसे ही घूमते रहेंगी, उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होने वाला। ना आई चेंज होने वाला है उसका, ना ओमेगा चेंज। हाँ, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होगा तब जाकर एल चेंज होगा, और अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तब भी एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल चेंज होगा। अदरवाइज टॉर्क नहीं लग रहा है तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहे। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स डेली लाइफ में हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे फैन को, जब हम फैन घूम रहा है कंटिन्यूअसली, उस पर टॉर्क लग रहा है, उसके पास एंगुलर मोमेंटम है। अब फैन अगर ऑफ कर देंगे तो वो तुरंत बंद हो जाता है या थोड़ी देर के बाद में? मतलब थोड़ी देर के बाद में बंद होता है, घूमता रहता है। और वो भी क्यों रुका? जैसे हमने स्विच ऑफ किया उसका एंगुलर मोमेंटम एज इट इज था उसके पास में। अब एयर रेजिस्टेंस की वजह, हवा है, एटम्स है, पार्टिकल्स हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसी बहुत सारी फोर्सेस है जिसकी वजह से उस पर रेजिस्टेंस लगता है। वो जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन से फोर्सेस लगना या टॉर्क लगना शुरू हो जाता है, और ये टॉर्क जो है उसकी वेलोसिटी को कम करता है, धीरे धीरे वो फैन जो है वो रुक जाता है। लेकिन सपोज इमेजिन करो अगर इस फैन को आप लोग स्पेस में ले जाकर ऐसा लटका के रखते और घुमाते, तो क्या ये कभी रुकता? यस और नो? नहीं रुकता, कभी नहीं रुकता। रोकना होता तो उस पर हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? टॉर्क। टॉर्क, इफ टॉर्क इज नॉट एक्टिंग ऑन इट देन इट विल नेवर स्टॉप। जस्ट लाइक अर्थ अरबों खरबों साल से घूम रही है लेकिन रुक नहीं रही है। क्यों नहीं रुक रही है? बिकॉज उस पर टॉर्क जो है वो जीरो है। उसी तरह एक भौरा जो होता है टॉप, उसको जब आप लोग घुमाते हो तो काफी देर तक घूमता रहता है और कुछ देर के बाद में गिर जाता है। अगर उसी गिरा क्यों? कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जब वो घूमता है तो वैसे फ्रिक्शन भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रही है, दोनों मिलकर उसको मोशन को कम कर देते हैं, वो गिर जाता है। उसी को अगर आप स्पेस में घुमाओगे तो वो भी लाखों साल तक घूमता रहेगा, उसका वहां पे भी एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। अगर उस घूमते हुए टॉप को रोकना है तो तब उस पर क्या लगाना पड़ेगा? टॉर्क। लेकिन अगर टॉर्क जीरो है, अगर टॉर्क एंड नॉट एक्टिंग, नॉट वर्किंग ऑन एनी बॉडी, देन उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। मतलब ना उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ना उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी, और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। बस वो घूमता रहेगा जिस तरीके से घूम रहा है। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और इसको कल प्रूफ कर लेंगे हम इंशाल्लाह। और उसके बाद में टॉर्क का फॉर्मूला बना लेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला बनाने के बाद इसके कुछ दो तीन एग्जांपल है वो पढ़ लेंगे, और परसों के दिन डिफरेंट बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया करके उसके फॉर्मूले पढ़ के इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ये लेसन जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद में हम इस पर टेस्ट रखेंगे, एक ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, या पीडीएफ बना कर भेज दूंगा मैं, उसको आप ईमानदारी से घर पे सॉल्व करेंगे, जो भी है वो बता दिया जाएगा आप लोग। ठीक है, लेफ्ट हो जाइए आप लोग।